साथियों को सभी को प्रणाम। कुछ समय पहले सरकार की एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना चली थी, जिसका नाम था एक पेड़ माँ के नाम। खुशी हुई जानकर कि इस देश की प्रकृति का ख्याल रखा जा रहा है और वृक्षों का संरक्षण करने के लिए जो वृक्ष कम हो गए हैं, जो जंगल कम हो गए हैं अपने देश में, उसके लिए सरकार एक योजना चला रही है, जिससे माँ को माँ के नाम से चलाई जा रही है कि एक पेड़ माँ के नाम, जिससे हम लोगों में, जनता के अंदर संवेदनशीलता लाएं और एक तरह का इमोशनल जुड़ाव हो, जिससे कि हम लोग एक पेड़ सुरक्षित कर सकें, लगा सकें, उसका पालन पोषण कर सकें, उसको बड़ा कर सकें, ताकि वो हमें ऑक्सीजन दे, आने वाले ग्लोबल वार्मिंग से हमें सुरक्षा दे, हमारे प्रकृति को सुरक्षा दे, हमारी प्रकृति का एक अंग बने। लेकिन ये क्या चल रहा है, एक पेड़ माँ के नाम तो पूरी अरावली बाप के नाम, एक पेड़ माँ के नाम तो पूरा हसदेव बाप के नाम। एक पेड़ माँ के नाम पर योजना चलाई जा रही है तो पूरी देश की प्रकृति, पूरे देश के जंगल, पहाड़, पर्वत, नदियाँ सब उनके बाप के नाम। ये योजनाएं क्यों नहीं बताई जा रही सरकार को? जिस तरह ढिंढोरा चलाकर बताया जा रहा है कि एक पेड़ माँ के नाम चलाई जा रही है, उस तरह से ये क्यों नहीं बताया जा रहा है कि हम सारा अरावली को अपने बाप के नाम भी कर रहे हैं? क्या आपके अंदर ये आक्रोश नहीं आता है कि ये देश के जंगल को काट के देश में 30% रहना चाहिए, जितनी देश की आबादी है उसके 30% जंगल रहना चाहिए, तब जाके हम सरवाइव कर सकेंगे अच्छी तरीके से। आज दिल्ली में जो प्रदूषण है वो दुनिया के सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहरों में से एक है। दिल्ली सबसे टॉप पर है, एक यूआई का लेवल 1000 पार कर चुका है, सबसे टॉप पर है, लेकिन इसकी चर्चा कहीं नहीं हो रही है। क्यों हो चर्चा भाई? देश विकास कर रहा है, विश्वगुरु बन रहे हैं, लेकिन इस बात पे कोई ध्यान नहीं दे रहा है। देश का युवा नौकरी पाने के चक्कर में बेरोजगारी के मार से परेशान है, लाठियां खा रहा है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। 5 किलो राशन मिल जा रहा है, पेट भर जा रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि देश में क्या हो रहा है। रोड बनाने के लिए सारे जंगल काट जा रहे हैं। जानता हूं विकास जरूरी है, लेकिन इस तरह का विकास नहीं चाहिए। मैं आपको जो बताने जा रहा हूं उसको थोड़ा सा ध्यान दीजिए, थोड़ा सा सुनिए, उसको समझिए। सरकार के द्वारा एक नियम बनाया गया कि 100 मीटर से ऊंचे, जो अरावली में 100 मीटर से ऊंचे जो होंगे वही पर्वत माने जाएंगे, और 100 मीटर से जो नीचे होंगे उन्हें पर्वत की श्रेणी में नहीं रखा जाएगा, यानी कि अरावली की श्रृंखला में उसे नहीं जोड़ा जाएगा। अरावली अरबों साल पुरानी, दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। वो वयोवृद्ध श्रृंखला है, उतनी पुरानी श्रृंखला कहीं नहीं है, मतलब सबसे पुरानी श्रृंखला है। हम भाग्यशाली हैं कि ऐसे देश में रहते हैं, ऐसे श्रृंखला, ऐसी पर्वत श्रृंखला हमारे देश में है। लेकिन आज हो क्या रहा है, उसे इस तरह की कैटेगराइजेशन की जा रही है कि 100 मीटर से जो छोटे हैं उन्हें काटने के लिए छोड़ दिया जाए, उन्हें कंक्रीट बनाने के लिए छोड़ दिया जाए, वहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम कराने के लिए, काटने पीटने बिगाड़ने के लिए छोड़ दिया जाए, और 100 मीटर से जो ऊपर हैं वो पर्वत हैं। क्या 100 मीटर से जो नीचे हैं ये अपने घर से बनाए हैं? ये जो लोग परिभाषा दिए हैं कि 100 मीटर से नीचे जो नहीं हैं वो पर्वत नहीं माने जाएंगे। इस नियम के अनुसार अरावली का 90% से अधिक खत्म हो जाएगा, परिभाषा से बाहर हो जाएगा, वो अरावली नहीं गिना जाएगा। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि क्या अरावली को जो 90 मीटर से 100 मीटर से नीचे हैं, जो 99 मीटर हैं, क्या ये अपने घर से बनाए हैं या ये पैदा किए हैं लोग? ये संपत्ति सबकी है। अगर कोई गलत रास्ते पे चलता है तो उसको सुधारने का काम सबका होता है। ये जनता की सरकार है, जनता का देश है। 150 करोड़ हर इंसान मालिक है, हर एक 150 करोड़ मालिक है इसका। और ये अब उस पे अच्छी बात ये देखिए कि सुप्रीम कोर्ट ने इसको मान भी लिया है, सुप्रीम कोर्ट ने कि हाँ 100 मीटर से जो नीचे हैं वो अरावली नहीं माने जाएंगे। क्यों नहीं माने जाएंगे भाई? आपने रखा है क्या उसको वहां पे? क्या आपने उसको वहां पे बनाया है या आपने जोड़ा है उसको? हैं? मानव सभ्यता विकसित नहीं हुई थी। ये कॉन्टिनेंट्स जब बन रहे थे
जब शुरुआत हुई थी इस पृथ्वी की, उसके बाद जब प्रथम कॉन्टिनेंट बने थे तब के हैं ये। और आप कह रहे हैं अरावली मानी नहीं जाएगी भाई। अरावली का महत्व मैं आपको बताना चाहता हूँ, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। अरावली है तभी थार के रेगिस्तान का जो बढ़ाव है वो दिल्ली की तरफ, हरियाणा की तरफ नहीं होता है। अगर अरावली नहीं रहेगी तो समझ लीजिए प्राकृतिक संकट चरम सीमा पे आ जाएगी। लेकिन ये भूमाफियाओं को, जो ये कंक्रीट माफिया है, जो ये लोग उसको काट के कंस्ट्रक्शन का काम करने जाते हैं, जो इनके बाप दादा हैं, उनके अनुरोध पर अरावली को भी निस्तनाबूद करने के लिए ठान लिए हैं। जैसा चाह रहे हैं लोग वैसा हो रहा है। और हम लोग बस बेरोजगार युवा नौकरी के तलाश में डंडे खा रहा है, जो सवाल पूछ रहा है वो आतंकवादी हो जा रहा है, उस पर तरह तरह के देशद्रोही के कानून लग जा रहा है। और सच में देश का द्रोह जो कर रहा है, जो देश को खोखला कर रहा है, जो देश को एकदम से तहस नहस करने पर लगा है, वो राजा बन के घूम रहा है। मैं नहीं जानता कि क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है, लेकिन इतना जानता हूं कि ये गलत है। अरावली अगर नहीं रही, अरावली को अगर नहीं बचाया गया, तो जिस तरह से हसदेव कटे, जिस तरह से और जंगल कटे, ऐसे खत्म हो जाएगा। अरावली का जो महत्व है उसको समझिए, वो हमारी धरोहर है, हमारी संस्कृति है। अगर अरावली खत्म तो उत्तर भारत में समस्या बेहद गंभीर हो जाएगी। समस्या किसी के समाधान की नहीं होगी। और ये आज ये सरकार है, कल ये चली जाएगी, क्या कर लेंगे आप? समस्या आप झेलेंगे। आज ये सरकार है, कल नहीं रहेगी। इसको क्या करना है भाई? खोखला करते जा रहे हैं लोग। आपको ध्यान देना पड़ेगा। अगर मुझसे कुछ गलती हो गई हो तो मैं माफी चाहता हूं, लेकिन अरावली इस देश की धरोहर है। 100 मीटर से जो नीचे है वो भी अरावली है, और जो ऊपर है वो भी अरावली है। उसका महत्व विकास से नहीं तोला जा सकता। विकास करिए, लेकिन उसको रहते हुए करिए। मैं विकास के विरोध में नहीं हूं। निवेदन है आपसे, ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और एकजुट होकर बचाइए उसको। धन्यवाद।